ओम शांति। मैं आत्मा हर परिस्थिति में एवर रेडी रहने वाली एवर हैप्पी आत्मा हूँ। सदा खुश हूँ। मुझ आत्मा को मेरे शिव पिता परमात्मा मिले हैं। कोई रुकावट मेरी खुशी को रोक नहीं सकती। मैं आत्मा सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरे ऑर्डर प्रमाण में हैं। मैं आत्मा सदा खुश हूँ। इसी खुशी की स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 14/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को एक गुप्त राज समझाते कि बच्चे, इस समय संगम युग पर ही तुम्हारी चढ़ती कला है। बाकी हर युग में उतरते रहते हैं, इसलिए चढ़ती कला का पूरा लाभ लेना है। फिर बाबा समझाते, सबसे उत्तम सेवा है गरीब को साहूकार, रंक को राव बना देना। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता है। जब बाप इतनी बड़ी सेवा करते तब तुम बाप की भक्ति मार्ग में बहुत इज्जत करते हो। फिर बाबा कहते कि ये भारत गरीब था, तुम्हें नशा है कि ये भारत एक दिन साहूकार भी था, आज गरीब हो गया है। फिर से गरीब को साहूकार बनाने के लिए बाप आए हैं। बाप कहते हैं आज हर चीज़ गरीब हो चुकी है यहाँ, और एक टाइम यही भारत बहुत साहूकार था। फिर बाबा समझाते हैं कि देवी देवताएं जब इस सृष्टि में होंगे तो उनको आदि मध्य अंत का कोई ज्ञान नहीं होगा। अगर उन्हें ज्ञान हो जाए कि आज हम खुशी में हैं, आज हम बादशाही में हैं, कल हम रसातल में चले जाएंगे, तो बाबा कहते हैं उनको तो फिर बादशाही की खुशी ही नहीं रहेगी, चिंता लग जाएगी कि आगे क्या होगा। इसलिए उन्हें यह ज्ञान नहीं होता। इस संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चों को यह ज्ञान मिलता है। फिर बाबा समझा रहे कल्प की आयु 5000 वर्ष है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते बच्चे, कोई धर्म को 500 वर्ष हुए हैं और कोई धर्म को 2500 वर्ष। सबसे पुराना धर्म तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5000 वर्ष हुए। तो सबसे पुराने धर्म को 5000 वर्ष। तो बाबा कहते कोई धर्म ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए कल्प की आयु बहुत थोड़ी है, लाखों वर्ष नहीं कह सकते। फिर बाबा समझाते हैं जो भी हमारे देवी देवता धर्म का होगा वह ज़रूर इस ज्ञान को समझेगा भी, आएगा भी। और बाबा कहते जो ना समझे तो समझ जाओ कि ये देवी देवता धर्म का है ही नहीं। फिर बाबा समझाते कि मैंने तुम बच्चों को इतना ऊंच बनाया, साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो। सोने चांदी के इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हो जिसको लूट करके भी ले गए। तो बाबा कहते हैं सोमनाथ का मंदिर तुमने कितना हीरे और सोने चांदी की जड़ित से बनाया। इतनी इज्जत इसलिए करते क्योंकि बाप भी तुम्हें बहुत ऊंच बनाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि सतयुग में तो धरनी बहुत ही सस्ती होगी, जो जितनी चाहे उतनी ले ले, कोई मूल्य ही नहीं होगा। लेकिन आज जो धरनी पहले 500 रुपये की थी, आज बाबा कहते हैं 5000 की भी नहीं है, उससे भी महंगी है। तो आज तो धरनी का मूल्य बहुत महंगा है। उस समय बाबा कहते बच्चे तुम्हारी प्रकृति भी दासी होगी, अच्छे फल फूल होंगे, धरनी भी बहुत अच्छी होगी, तुम राज्य करेंगे और बहुत खुश होंगे। फिर बाबा समझाते इस दुनिया में तो बच्ची पैदा हुई तो चेहरा ही उतर जाता है, और बच्चा पैदा हुआ तो बहुत खुशी में रहते हैं। लेकिन जब बाप के पास तुम आते हो, चाहे बच्चा आए चाहे बच्ची आए, बाप तो दोनों से खुश होते हैं, क्योंकि बाबा कहते बाप बच्चा बच्ची दोनों को ही, आत्मा को ही विश्व का मालिक बना देते। बाप दोनों को ही वर्षा देते। इस दुनिया में तो केवल बेटे को वर्षा देते, बाकी बाबा कहते बाप आकर के तुम्हें बेटे बेटी हर आत्मा को विश्व का मालिक बनाने का पूरा चांस देते हैं।
फिर बाबा समझा रहे कि इंसानों के लिए, आत्माओं के लिए तो कहा 84 जन्म लेती है, 84 लाख, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे लिए तो और ही बेशुमार जन्म कह देते हैं, कण कण में पत्थर ठिक्कर में कह देते हैं। तो मेरी ग्लानि तो तुमसे भी ज़्यादा की हुई है। फिर बाबा समझाते कि मथुरा वृंदावन में जाओ तो कहते हैं जहाँ देखो वहाँ कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही सर्वव्यापी है, तुझ में भी कृष्ण मुझ में भी। और फिर राधे पंथी वाले कहते हैं जहाँ देखो वहाँ राधे ही राधे। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो राधे कृष्ण को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, जबकि बाप कहते मैं भी सर्वव्यापी नहीं हूँ। फिर कृष्ण के जन्म का बाबा ने बताया, जब कृष्ण का जन्म होगा तो इस धरती पे थोड़े पतित भी रहते हैं, फिर जब पतितों का विनाश हो, सृष्टि पूरी तरह से पावन बने, तब वो गद्दी पर बैठेगा, तब लक्ष्मी नारायण का संवत शुरू होगा। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कमती होती जाती हैं। प्रश्न है सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर है भारत को स्वर्ग बनाना और रंक को राव बनाना और पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी कर नहीं सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात ही नहीं है। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते, उनको कहा जाता सुप्रीम। ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परमपिता परमात्मा। बाप कहते जैसे तुम गुप्त हो वैसे मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चलाता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को अब यह ज्ञान मिल रहा है कि आत्मा शरीर द्वारा ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो और शरीर है कॉग्निटो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था और कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, यह किसको भी पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई भी नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने, तो भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया?
यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी पड़ी है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आई, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं और यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता यह भी तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम बच्चे गरीब निवाज किसको कहा जाता यह जानते हो, दुनिया नहीं जानती। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते, यह भी राज अभी समझा है। तुम 84 जन्म भोगते हो, इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी। तुम बच्चे जानते हो सब अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप कहते बच्चे जब बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो सबके अच्छे कर्म, सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते। तुम्हारी आत्मा कहती सबसे उत्तम ते उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव और बेगर से प्रिंस बना सकते, तो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है ना। तो भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो ऊंच मर्तबे वाले होते उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे, वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी आज वह 5000 में भी नहीं मिलती। बाप कहते अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता तो अन्न भी नहीं मिलता। यह गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को कहते हैं गरीब निवाज। किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पतित से पावन बनने में 1 सेकंड और पावन से पतित बनने में
5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बना देते, ऊंचते ऊंच बना देते। बाप कहते शिव जयंती भी मनाते, परंतु नहीं जानते कि कब आया था। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए, सारी दुनिया में भी जमीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में मनुष्य कितने ज़्यादा पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाएं, इतने तो है ही नहीं। यह वंडरफुल बातें न शास्त्रों में पढ़ी न कब सुनी। अभी तुम बच्चों को सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना, तो बुद्धि में आता 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, और मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे। अब बाप बैठ समझाते बरोबर में गरीब निवाज हूँ ना, भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। वह होता हद का और यह होता बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं है। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, तो कंसपुरी आदि तो उस समय थी ही नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वहाँ बड़े राजा के घर में जन्म होता, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खलास हो जाते तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते, तब ही उनका संवत शुरू होता। लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय और फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले
एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए भी रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ओम शांति।